मध्य प्रदेश में आज एक चरण में सभी 230 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और सभी सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर शांतिपूर्ण चुनाव का भरोसा जताया है और कुछ सीटों पर दिन के 3 बजे तक मतदान होंगे, जबकि राज्य के बाकी सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान का दौर जारी रहेगा और 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के बुधनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी की तरफ से इस बार विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसद भी चुनावी मैदान में हैं। तो 230 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 7 बजे से शुरुआत हो चुकी है। 2533 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं। वहीं 64,626 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। महिला उम्मीदवार 252 हैं। तो मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और साथ ही मध्य प्रदेश में पुरुष मतदाता 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा हैं। मध्य प्रदेश में महिला मतदाता 2 करोड़ 70 लाख से ज्यादा हैं। राज्य में कुल मतदाता 5.5 करोड़ से ज्यादा हैं। तो कुल मिलाकर के ये पूरा आंकड़ा है। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उसको सामने रखा है। और हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सबसे पहले बताइए कि आप सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, अभी मतदान केंद्रों पर क्या स्थिति है? लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मैं इस वक्त कोलार क्षेत्र में हूं, जो भोपाल का एक बहुत ही वेल नोन इलाका है और यहां पर एक रोजमेरी स्कूल है जिसके सामने मैं खड़ा हूं। यहां पर एक पोलिंग बूथ लगाया गया है जहां पर जो बीजेपी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा, वो करीब 8:30 बजे यहां मतदान करने आएंगे। और आज 7 बजे से पहले ही यहां पर एक कतार लगी थी और मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस विधानसभा क्षेत्र में जो अभी पोलिंग बूथ यहाँ पर लगाया गया है, बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है और करीब 25 मतदाता जो हैं वो अभी अंदर गए हैं मतदान करने के लिए। और यहाँ पर जो मैंने स्थानीय लोगों से बात की है, वो सब ये चाहते हैं कि उनके जिस शहरी इलाके में वो रहते हैं वहाँ पर विकास की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसमें सुधार बहुत ज़रूरी है। सड़कें बेटर होनी चाहिए, पानी बिजली की समस्या जो है यहाँ पर उसको नई सरकार को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये चुनाव के जो अधिकारी हैं, जो पोलिंग ऑफिशियल्स हैं, वो लोगों को यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। कुछ लोगों की ये समस्या थी कि उनका जो नंबर स्लिप है वो मैच नहीं कर रहा था यहाँ पर जो वोटर लिस्ट है उससे, तो उन्हें कहा गया है कि उन्हें पास के दूसरे पोलिंग बूथ में जाना होगा। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों की संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। ये एक छोटा स्कूल है, रोजमेरी स्कूल, और यहाँ पर पीछे मेरे एक पोलिंग बूथ यहाँ पर लगाया गया है और ऐसे करीब 66,000 पोलिंग बूथ हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, 5 करोड़ 61 लाख के आसपास मतदाता हैं, रजिस्टर्ड मतदाता हैं। और इस बार एक विशेष कोशिश शुभांग ये की गई है भोपाल में विशेषकर कि यहाँ पर जो मतदान का जो ट्रेंड रहा है, पिछले चुनावों में करीब 64 से 65% के आसपास मतदान हुआ था, जबकि मध्य प्रदेश में 2018 में जो चुनाव हुआ था उसमें 75% के आसपास मतदान हुआ था। तो शहरी इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता मतदान में भाग लें, इसके लिए एक विशेष कैंपेन भी यहाँ पर चलाया गया है और विशेषकर महिलाओं को, सीनियर सिटीजन्स को, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को और विशेषकर युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने की कोशिश चुनाव आयोग ने की है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ेगा। अब देखिए, विशेषकर सीनियर सिटीजन्स के लिए और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए अब बहुत विशेष सुविधाएं जो हैं पोलिंग बूथ पर यहाँ पर लगाई गई हैं मध्य प्रदेश में लगभग हर सीट पर, क्योंकि इस बार जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो करीब 6,53,000 हैं जो अपना मतदान में आज भाग लेंगे। साथ ही जो थर्ड जेंडर के वोटर्स हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, उनको भी प्रोत्साहित किया गया है कि वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आएँ। उनकी संख्या 1373 है, जबकि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ करीब 5 लाख हैं। और जो युवा हैं, विशेषकर जिन्होंने 1 जनवरी 2023 से अक्टूबर 2023 तक के बीच में 18 साल पूरा किया है, उनकी संख्या भी करीब 11 लाख है, उनको रजिस्टर किया गया है। और एक कोशिश ये है कि मध्य प्रदेश में भोपाल समेत जो दूसरे शहरी इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता
मतदान में भाग लें और इसके तहत कैंपेन का अच्छा नतीजा होगा, ऐसी उम्मीद चुनाव आयोग के अधिकारियों को है यहाँ पर। शुभांग। अच्छा हिमांशु, एक चीज़ और भी है कि सुबह से ही कई नेताओं ने कहा कि हम 7 बजे के बाद ही, जैसे ही पोलिंग शुरू हो जाएगी उसके बाद ही हम आना शुरू हो जाएंगे, ताकि आम जनता के बीच में भी एक मैसेज पहुंचे और वो भी अपने घरों से निकल करके सबसे पहले वोटिंग करें। तो अभी कुछ सिलसिला शुरू हुआ है, कुछ जानकारी कि अभी सुबह 7 बजे से कौन कौन वोटिंग करने जा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, बुधनी इलाके में उनका पोलिंग बूथ है, वो वहाँ पर मतदान करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर समेत जो दूसरे बड़े नेता हैं, वो इन सब की जो अपनी अपनी सीटें हैं वहाँ पर इनका जो वोटर है, एज ए वोटर वो रजिस्टर हुए हैं और वो सब मध्य प्रदेश में विशेषकर भोपाल के बाहरी इलाकों में रहेंगे। नरसिंहपुर में प्रहलाद सिंह पटेल अपना मतदान करेंगे। इसी तरह जो बाकी मेरे साथ एक मतदाता है शुभांग, जो आज सबसे पहले यहाँ पर वोटिंग करने आए थे। आज मैं देखा इनको करीब 6:45 बजे ही यहाँ पर पहुँचे थे। आपका नाम बताएं पहले। मेरा नाम दीपक गार्गव है। दीपक गार्गव, हाँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं कोला रोड पे सागर कुंज में रहता हूँ। जी, तो दीपक आप पहले मतदाता हैं जिन्होंने हाँ, इस मैं बूथ यहाँ पर पे वोट पहला किया? मतदाता हूँ। पहले मतदाता हैं। जी जी। क्या सोचकर मतदान किया है? देखिए, हमारा मतदान भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और इसलिए मतदान करना फर्जी नहीं, मतलब ये एक संवैधानिक धर्म है, क्योंकि भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हर नागरिक को कम से कम मतदान करना चाहिए, ताकि वो अपना मनपसंद एक सरकार भारतीय लोकतंत्र के लिए चुन सके, जो देश का या प्रदेश का विकास कर सके। देखिए दीपक, जो पिछले बार चुनाव हुए थे 2018 में, उसमें जो मतदान का प्रतिशत था वो 75% से कुछ ज्यादा था मध्य प्रदेश में। जी। लेकिन भोपाल जैसे इलाके में 64 से 65% था, यानी करीब 10% कम था। और इसको लेकर एक चिंता थी कि शहरी इलाकों में लोग ज़्यादा मतदान में भाग नहीं लेते, जबकि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा मतदाता मतदान में भाग लेते हैं। तो आपको लगता है कि अभी बीच में जो कोशिश की गई है चुनाव आयोग की तरफ से कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, महिला मतदाता हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, युवा हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें मतदान में, आपको लगता है इस बार कुछ बदलाव दिख रहा है लोगों में? मुझे लगता है बदलाव होना चाहिए, और बल्कि मतदान का प्रतिशत 85 से 90% तक होना चाहिए। कम से कम शहरी मतदाताओं को जागरूक तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कहने को तो शहर के बहुत स्मार्ट व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं, पर हम अपने अधिकार का ही प्रयोग नहीं करते, मताधिकार का ही प्रयोग नहीं करते, तो फिर हम किस प्रकार के स्मार्ट हैं? इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने देश के लिए स्मार्ट हो। इसलिए मैं मतलब शहरी मतदाताओं से भी प्रार्थना करूँगा कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान करके और अपने स्मार्ट होने का भी एक सबूत दें। जी, बहुत बढ़िया, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये देखिए, ये एक स्पिरिट है। दीपक गार्गव पहले मतदाता हैं और वो चाहते हैं कि दूसरे लोग भी जो शहरी इलाकों में हैं वो बड़ी संख्या में सामने आए और मतदान में भाग लें। और ये एक नई सोच यहाँ पर मध्य प्रदेश में, विशेषकर भोपाल में, जहाँ से मैंने पिछले 24 घंटे में बहुत सारे लोगों से यहाँ पर बात की है, ये एक सोच दिखाई देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। और देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा जो कोशिश की गई है पिछले 1-2 साल में चुनाव आयोग की तरफ से, और जिस तरह से। जी बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, मैं वापस लौटता हूं आपके पास, लेकिन जरा रायपुर भी लिए चलते हैं। जुल्फिकार हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, रायपुर में क्या स्थिति है? यहां भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। लोग अभी निकले हैं घरों से और पोलिंग बूथ पर क्या पहुंचे हुए हैं? रायपुर की अगर बात करूं तो मैं रायपुर उत्तर विधानसभा सीट में मौजूद हूं, और तस्वीरें थोड़ा सा दिखा देते हैं, क्योंकि ये मॉडल पोलिंग बूथ बनाया गया है। और सबसे खास बात यह है कि ये रायपुर उत्तर है, जहां पे 201 पोलिंग बूथ हैं, और 201 पोलिंग बूथ को सभी महिलाएं संचालित करेंगी। आज का पूरा मतदान यहाँ पे जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं और जितने भी सरकारी कर्मचारियों की नौकरी लगी है वो सभी महिलाएं हैं। तो इसलिए पूरी कंस्टिट्यूएंसी जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है, और इस पूरे जगह पे महिलाएं जब ऑपरेट करेंगी, और लोगों के पहुंचने का सिलसिला हालांकि अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि मतदान का जो समय है वो यहाँ पे 8 बजे से शाम को 5 बजे तक रखा गया है। हालांकि अगर पूरे छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो 22 जिलों के 70 विधानसभा में मतदान होने हैं, तो जिसमें से एक बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा सीट है। उस विधानसभा सीट के 9 नक्सल प्रभावित पोलिंग बूथ हैं, वहां पे मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है।
बाकी के जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं, 18,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन हैं, उन जगहों पे 8 बजे से मतदान शुरू होगा। तो अभी की स्थिति ये है कि जो पोलिंग एजेंट हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है और जो पीठासीन अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और जो मतदाता हैं वो अभी नहीं पहुंचे हैं। अमूमन ये देखने में आता है जो शहरी मतदाता होते हैं वो सुबह 9 बजे के बाद निकलना शुरू होते हैं। हालांकि यही स्थिति ग्रामीण में अगर बात करें तो ग्रामीण जो इलाके होते हैं वहां के जो मतदाता हैं सुबह सुबह आके अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। तो अभी जहां पे मैं पोलिंग स्टेशन में खड़ा हूं, रायपुर उत्तर का ये पोलिंग स्टेशन है और ये मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से और इसको काफी डेकोरेट किया गया है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो उम्मीद है कि मतदाता अपने घर से निकलेंगे थोड़ी देर बाद और यहाँ पे अपने मताधिकार का उपयोग करने पहुंचेंगे।